भारतीय कला का इतिहास कक्षा 12वीं। तो आज हम पहाड़ी शैली के लघु चित्रों का अध्ययन करेंगे। तो आज का चित्र है हमारा नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। इनके चित्रकार हैं नैनसुख, माध्यम कागज़ पर जल रंग, समय 1785 से 90 ईस्वी, उपशैली कांगड़ा, तकनीक टेम्परा, संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अब हम इस चित्र का विवरण करेंगे और मैंने बताया था कि विवरण करने से पहले चित्र को ध्यान से देखना है कि इस चित्र में जितनी भी आकृति है वो आकृति क्या कर रही है और वो आकृति किस रंग की है, ये सारी चीज़ें बतानी होती है। तो विवरण का अर्थ ही यही है कि आपको जो भी चित्र में दिखाई दे रहा है उसको अपने शब्दों में लिखना। इस चित्र में गोकुलवासी नंद यशोदा और कृष्ण के साथ वृंदावन जाते हुए दिखाए गए हैं। यह लघु चित्र नैनसुख नामक किसी चितेरे ने 1785 से 90 ईस्वी में बनाया था। इस चित्र में 13 मानव आकृतियाँ दिखाई गई हैं। उनमें से 3 को यमुना नदी में तैरते हुए दिखाया गया है। शेष आकृतियों को नदी के उस पार विभिन्न मुद्राओं में विविध रंगों के वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। नील वर्ण कृष्ण को अर्धनग्न किंतु शरीर पर विभिन्न स्वर्ण आभूषण व गले में फूलों का बड़ा हार पहने हुए दिखाया गया है। उनके सिर पर सुनहरा मुकुट है। वह बादलों के बीच से झांक रही वृंदावन की सुनहरी इमारतों की ओर हाथ से संकेत कर रहे हैं और गोकुलवासी नंद व यशोदा आश्चर्य से उस ओर देख रहे हैं। नंद व यशोदा को छोड़कर सभी के ऊपर का आधा शरीर वस्त्रविहीन है। एक अन्य मुकुटधारी जिसे नीले रंग के वस्त्र में दिखाया गया है संभवतः बलराम है, जो कि हाथ ऊपर उठाकर वृंदावन की ओर संकेत कर रहे हैं। अधिकतर मानव आकृतियों को कमर के नीचे धारीदार वस्त्रों में दर्शाया गया है तथा उनका सिर रंग बिरंगे वस्त्रों से ढका हुआ है। नदी के तट पर बाईं ओर एक विशाल वृक्ष के कटे हुए तने पर एक पक्षी बैठा है। दूसरे तने पर भी एक अन्य पक्षी बैठा दिखाया गया है, परंतु इस तने को हरा भरा दिखाया गया है। चित्र की दाहिनी ओर एक और वृक्ष है, उस पर लताएं लिपटी हुई है। पृष्ठभूमि में बादलों से घिरा आसमान व उन बादलों के बीच से झांकती वृंदावन की सुनहरी इमारतें हैं। नदी के आसपास की भूमि को हरा भरा दिखाया गया है। तो ये चित्र यहीं पे समाप्त होता है। इस चित्र में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल SK आर्ट बाय श्रवण कुमार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अगले पार्ट के लिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। और मैं आगे क्वेश्चन आंसर भी इसके कराऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आते हैं।